हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पिछली क्लास में जो 2 अंक का गुणा था वो हम लोग अच्छी तरह से कर चुके थे और आज की क्लास में उन्हीं सवालों को कुछ प्रैक्टिस करेंगे। बाकी का 3 अंक का जो गुणा होगा उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे अच्छी तरह से। मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि हम लोग 2 अंक का गुणा फास्ट में सीख रहे हैं कि कैसे किया जाता है, तो हम लोग उसी को आज प्रैक्टिस करेंगे कि 2 अंक का गुणा फास्ट में कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में टाइम कैसे बचाएंगे, उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे गुणा करते हैं उसकी हम लोग एक क्लास कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी हम लोग अगले क्लास में 3 अंक का गुणा शॉर्ट में करेंगे कि शॉर्ट में कैसे किया जाता है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, 2 डिजिट फास्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 डिजिट फास्ट मल्टीप्लाई हम लोगों का ये टॉपिक है। हम लोग इसकी जो देखिए, हम लोग जो किए थे पिछली क्लास में बेसिक से किए थे, आज की क्लास में थोड़ा फास्ट करेंगे। नए स्टूडेंट्स जो हैं उसके लिए मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि हम लोग कैसे किए थे। इसका देखिए 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक तो है कि जैसे कि कोई भी अंक है, ठीक है, 2 का, तो एक बार जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये है 22 और 23, ये मान लेते हैं ये हम लोगों को 2 अंक का गुणा करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग बचपन में जो करते थे उससे थोड़ा लॉन्ग जाता था और टाइम भी ज़्यादा लगता था, तो हम लोग उस तरह से नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इसको आपस में गुना करना है, 2 और 3 को ऊपर से नीचे, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे, अगर हासिल रहेगा तो हासिल रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। तो 2 तिया 6, ये तो मेरा फर्स्ट हो गया। सेकंड में करेंगे इसको आपस में गुना करेंगे और इसको आपस में गुना करेंगे, तो यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर 2 दूनी 4, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 करके 0, हासिल मेरा 1 रहा तो 1 लिख देंगे। फिर इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 और हासिल 1 था, कितना हो गया 5। ये हम लोगों का पहला रूल हो गया, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट हुआ। रूल तो इसको नहीं बोलेंगे, कॉन्सेप्ट बोलेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग पिछले क्लास में किए थे, ठीक है। ये अब देखिए इस तरह से जैसे कि हम लोगों को गुना कहीं कहीं आ जाता है, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे गुना आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको जो है इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तब गुना हो पाता है। लेकिन आज हम लोग जो करेंगे इसी फॉर्म में कैसे गुना करेंगे इन्हीं को देखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा जो हम लोगों का होगा कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लीजिए वही 22 और गुना 23 ये है, ठीक है। इसमें जो में हम लोगों का होगा, सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में करेंगे इन दोनों को गुना आपस में, 3 दूनी 6, ठीक है। सबसे फर्स्ट में इनको गुना किए, हासिल रहता तो हासिल रखते, नहीं है तो नहीं रखेंगे। सेकेंड में जो गुना करेंगे इन दोनों को गुना करेंगे आपस में, 2 दूनी 4। अब फिर इन दोनों को गुना करेंगे आपस में, 2 तिया 6, जोड़ देंगे इसमें 6, कितना हो गया 10। तो 10 करके हासिल कितना बचा 0, हासिल 1 बचा।
अब जो गुना करेंगे, इनको और इनको गुना करेंगे। 2 दूनी 4 और हासिल 1 था 5, ये हो जाएगा। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे उसी हिसाब से कीजिएगा। अगर पहला अच्छा लगे तो पहला तरीका से कीजिएगा, अगर दूसरा अच्छा लगे तो दूसरी तरीका से ऐसा कीजिएगा। लेकिन अगर इन्हीं को हम लोग अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को सीख लें तो यही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों को उस फॉर्मेट में हमेशा नहीं दिया हुआ रहता है, हम लोगों को हमेशा यही फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, जैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना तय है कि जो हम लोग बचपन वाला तरीका करते थे उससे कुछ टाइम बचेगा, ज़रूर बचेगा। पहले हम लोग इसको ऐसे करते थे, फिर यहाँ पे देते थे, फिर यहाँ से यहाँ लिख के फिर इन दोनों को ऐड करते थे, यहाँ से कुछ तो टाइम बचेगा हम लोगों का इसमें। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हम लोगों का स्पीड बढ़ जाएगा। और ये 1-2 दिन प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। जैसे कि आज पिछले क्लास में कुछ प्रैक्टिस किए, आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों का काम ये रहेगा कि जैसे कि कोई थोड़ा थोड़ा, जैसे कि हम लोग कोई सवाल बना रहे हैं तो उसमें जो गुना करने के लिए आ गया, मान लेते हैं बीच में आ गया, तो हम लोग वही हिसाब से करेंगे। जैसे कि पहले वाला तरीका से इस तरह से नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, हम लोग इसको इसी तरीके से करेंगे गुना। इसी से करने के लिए सीखेंगे। या तो देखिए, जैसे इस तरह से करेंगे तो धीरे धीरे इस तरह करते 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 जो है स्पीड पकड़ जाएगा, तो हम लोग इसी तरह से करने लगेंगे। ठीक है, आज की क्लास में जो हम लोग इसको चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ, तो और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहला लेते हैं, छोटे से लेते हैं, फिर छोटे से लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा तक जाएंगे, अंक तक। इन दोनों को गुना करना है। तो हम लोगों का पहला नियम क्या था, पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि इन दोनों को गुना करना है। 8 चौक 32 बोले थे, हासिल अगर रहेगा तो रखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं रखेंगे। 8 चौक 32, हासिल कितना बचा 3, 3 को रख लिए। फिर हम लोगों का सेकेंड जो था, सेकेंड में इन दोनों को गुना किए थे, 4 एकम 4, और इन दोनों को गुना किए थे आपस में। ये हम लोग मन में ही करेंगे, ये नहीं कि 4 एकम 4 यहाँ लिखे, फिर 8 एकम 8 यहाँ लिखे, फिर 8 4 12 करके ये हो गया 12, हासिल 3 था, इसको जोड़े तो ये 15 हुआ, 15 करके 5 आएगा, हासिल 1 बचेगा। फिर इन दोनों को गुना करेंगे, 1 एकम 1 और हासिल 1 था 2। इस तरह से करेंगे तब तो हम लोगों को वही जो है पहले वाला प्रोसेस वही चल जाएगा। फिर तो ये लॉन्ग रूट हो गया। नहीं, इस तरह से जो हम लोग करेंगे ये हम लोगों को मन में ही करना है, ये हम लोगों को मन में ही करना है। मानते हैं कि शुरू शुरू में आप लोगों को दिक्कत होगा, लेकिन ये धीरे धीरे जो है करने से आप लोगों को हैबिट बन जाएगा। तो इतना जो है हम लोगों को मन में ही करना है। ठीक है, जैसे कि अब लेते हैं दूसरा, ये हम लोगों को करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को गुना करेंगे, इकाई और इकाई अंक को। ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कि ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ, ये इकाई, ये दहाई, इसका भी ये इकाई, ये दहाई। तो दोनों को इकाई अंक को, दोनों के इकाई अंक को गुना करेंगे पहले। तो 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1 बचा। फिर क्या करेंगे, दोनों के इसका जैसे दहाई और इसका इकाई, इसका दहाई इसका इकाई। तो 8 दूनी 16, हासिल 1 बचा था उसमें, 8 दूनी 16, अब फिर 2 एकम 2, 16 और 2 18, 18 और हासिल 1 था, कितना हुआ 19, 19 करके 9, हासिल फिर 1 बच गया। फिर 2 एकम 2 और हासिल 1 था 3, 396 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग लिए, तो ये क्या होगा, 5 दिया 15, 15 करके 5, हासिल 1, 2 दिया 6, 5 दूनी 10, 10 6 16, हासिल 1, कितना हो गया 17, हासिल 1, 2 दूनी 4, हासिल 1 5। देखिए थोड़ा थोड़ा जल्दी हो रहा है,
और प्रैक्टिस करते हैं। अब थोड़ा बड़ा लेते हैं डिजिट। ये हो गया 8 पंचे 40 हासिल 4। ये 4 जो लिखे ये आप लोग मन में रखिएगा, ठीक है। 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 तिया 24, 5 तिया 15, सॉरी 5 दूनी 10, 8 तिया 24, 5 दूनी 10, 24 10 34, 34 4 38 हासिल 3, फिर 3 दूनी 6 और 3 9, 980। ये ठीक है। तो हम लोगों को पहले क्या करना है, 9 8 72 हासिल 7, 9 8 72 हासिल 7, 8 चौक 32, 9 तिया 27, 8 चौक 32 और 9 तिया 27। पहले तो जैसे कि देखिए 8 चौक 32, ये 32 हुआ और 9 तिया 27। ये हम लोगों को क्या है कि जैसे कि ये 8 चौक 32 किए, ठीक है, ये मन में याद रखें। फिर क्या किए, 9 तिया 27 किए, तो ये पहले वाला 32 भूल गए। ये होता है, बहुत लड़कों के साथ होता है। तो जैसे कि 8 चौक 32 किए और ये 9 तिया 27 किए, तो पहले वाला 32 भूल गए। तो शुरू शुरू में क्या कीजिए, आप लोग इस तरह से लिख लिया कीजिए, 7 2 9 3 2 5 हासिल कितना था, 7 था। इसको 7 ऐड कर देंगे, 9 7 16 हासिल 1 5 1 6, 66 हो गया, 66 करके 6 हासिल 6 बच गया। फिर और ये 4 दिया 12 और 6 18, 1862। शुरू शुरू में इस तरह से जो है थोड़ा बहुत आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा। बाकी धीरे 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 करते करते आप लोगों को हैबिट बन जाएगा, तो नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ऑप्शन, 67 गुनी 75। ये इन दोनों को गुना करेंगे, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 और फिर इन दोनों को गुना करेंगे, 7 7 49 और 5 6 30, तो कितना हो जाएगा, 49 और 30 89, सॉरी 79, 80 81 82 करके 2 हासिल 8 और फिर 7 छंग 42 और 8 50। ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए आगे जो है, आगे का लेते हैं कुछ उदाहरण। 87 इंटू 88 ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 सते 56 के 6 हासिल 5, फिर 8 सते 56 8 8 64, 64 ये रहा, ये 56 रहा, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 120 हो गया और 5 हासिल था 25, तो हासिल रह गया 12। फिर 8 8 64 और 12 कितना हो जाएगा, 8 8 64 और 12 76 हो जाएगा। ये 76 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ये आप लोगों को मन में करना है, अभी फ़िलहाल जो है लिख लीजिए, लेकिन धीरे धीरे जो है जोड़ना सीखें। अगर इस तरह नहीं जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम लोगों का क्या था 64 और 56, तो हम लोग इन दोनों को गोल कर देते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ते हैं, 6 5 11 110 हो गया और 6 4 10, 110 और 10 120। इस तरह से भी आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये रहा 84 इंटू 94, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 9 चौक 36 और 4 8 32, 32 और 36, 32 दूना 64 और 4 68, 1 69 का 9 हासिल 6, 9 8 72 और 6 78,
ठीक है। आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ दिन आप लोगों को हो जाएगा। बाकी जो है 3 अंक का जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे, यहीं तक रहने देते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।